ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, मेरा थोड़ा टेढ़ा है ऐसा लग रहा है। अब ये इसको सीधा कर लीजिए। ये थोड़ा अंदर चला गया। हाँ, ठीक है। ओके, सो कल हमने क्या चर्चा किया था? झूठी प्रशंसा और सुख दुख के द्वंद से जो मुक्त है वो भगवान के धाम को जाता है। और फिर भगवान बताते हैं कि उनका धाम कैसा है, तो वो न तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और वहाँ पर जो जाता है वहाँ से वापस नहीं आता है। हाँ, वेरी गुड। और फिर भगवान बताए कि सब जीवात्मा जो है वो उनके अंश हैं, और लेकिन बद्ध जीवन के कारण वो 6 तरह की इंद्रियों में फंसे हुए हैं, जिसमें मन भी है। और फिर देहांतरण बताया है, ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है, अलग अलग शरीर बदलता है। जैसे एक एग्जांपल दिया कि वायु जो होता है वो जैसा सुगंध जैसा फैलाता है, वैसे ही शरीर जो है आत्मा मतलब अलग अलग शरीर धारण करता है। एक शरीर पकड़ता है, दूसरा त्यागता है। वेरी गुड। और कोई? त्यागता एक छोड़ता है, दूसरा प्राप्त करता है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वासनाएं, वो रहती है, वैसी ही रहती है। जिस प्रकार से वायु सुगंध को ट्रांसफ़र करती है, उसी प्रकार से वासनाएं उसमें लिप्त रहती है, तो वो उसको खत्म। ठीक है। और वो वही बस नहीं, और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत कुछ है। 9 नंबर श्लोक का क्या है? तो उससे पहले 8 नंबर में क्या बताया? जैसे हमने बताया, जैसे वायु गंध को ले जाता है, अच्छे सुगंध और दुर्गंध दोनों को ले जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से आत्मा जो है, उनका कर्म और उनकी जो मन और मानसिकता जो भी है वो मन के अंदर रहता है। सूक्ष्म शरीर को लेते हुए वो अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। उसके बाद 9 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, वो जो जीव है असल में ये विषयों को कौन भोग रहा है? जीव। विषयान उपसेवते, विषयों को उपसेवन कर रहा है, यानी खा रहे, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। हाँ, लेकिन
कौन सा? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम से रसनम घ्राणम में होता है। ये 5 इंद्रियां बताए, 5 इंद्रियां, उसके ऊपर मन, उनके द्वारा जीव ही उसको भोग रहा है। उसके बाद बोला उत्क्रामंतम स्थितम वाप भुंजानम वा गुणावतम। 10वां नंबर श्लोक का क्या अर्थ है? 10वां नंबर श्लोक हमने चर्चा किया था? नहीं किया? चलो ठीक है, नहीं हुआ, बताया था एक्चुअली। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। उत्क्रामंतम यानी उत्क्रमण यानी जाना, उत्क्रामंतम मतलब जाना, छोड़कर जाना। स्थितम मतलब रहना शरीर में, भुंजानम वा यानी एंजॉय करना, शरीर में रहना या एंजॉय करना या शरीर को छोड़कर जाना। ये सब कौन कर रहा है? जीव कर रहा है ना। इसको जो मूर्ख है वो नहीं देख सकता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूढ़ है वो नहीं देख सकता है कि जीव ही ये सब स्थितियों में है, आत्मा है। और जो ज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञान के दृष्टि से वो देख सकता है कि इस प्रकार से हर स्थिति में आत्मा ही है। ठीक है, समझ गया ना? ये भी चर्चा की था। अभी 11 नंबर करते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तः योगिनः एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। यानी जो योगी हैं, देखो इसको देखने के लिए, आत्मा को देखने के लिए यतन्तः, ये यतन्तः शब्द उपयोग किया है। यतन्तः मतलब एंडेवरिंग, यत्न करना, हिंदी में है ना, यत्न करना, प्रयत्न करना। यतन्तः यानी जो यत्न करने वाले, यत्न करते हुए भी अचेतसः। अचेतसः यानी जिनकी चेतना उन्नत नहीं है, जिनकी चेतना उन्नत नहीं, यानी जिनकी चेतना भौतिक है, आध्यात्मिक चेतना जिनको नहीं है, वो यतन्तः अपि न पश्यन्ति न एनं पश्यन्ति। मतलब वो प्रयास करके भी नहीं समझ सकते आत्मा को। जिनकी आध्यात्मिक चेतना नहीं है, वो बहुत प्रयास करने के बाद भी आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो कितने सारे बड़े 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 वैज्ञानिक लोग हैं, वो आत्मा को देखने का प्रयास, आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं कि ये जीव शक्ति कहाँ से आता है। ये साइंस के माध्यम से, वो लोग प्रयास करते हैं, साइंस के माध्यम से प्रयास करते हैं समझने के लिए कि ये चेतना कहाँ से आती है, आदमी जिंदा कैसे रहता है, वो कहाँ से आता है। वो जैसे आदमी मर गया, अचानक 1 सेकंड में वो मर गया, है ना। तो 1 सेकंड में मर गया, 1 सेकंड पहले जिंदा था। तो अचानक वो 1 सेकंड में क्या हुआ? आत्मा निकल गई, शरीर छूट गया। वो तो ठीक है, वो तो हम जानते हैं। जो वैज्ञानिक लोग हैं, हरे कृष्ण, आइए, स्वागत है। आज अचानक ऐसे आए? हाँ, बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये शरीर में, शरीर जिंदा कैसा है, और शरीर जब मर जाता है फिर क्या हुआ। मतलब सारे केमिकल्स तो वही हैं जो जिंदा व्यक्ति के अंदर। आप अगर शरीर को स्कैन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, मुर्दे व्यक्ति में भी वो सब है, वही तत्व है, वो सब कुछ वही है। तो फिर ये जिंदा क्यों है, ये मरा क्यों है? अगर या फिर अगर कोई व्यक्ति मर गया, वापस जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता उसको? तो ये जो है, ये वैज्ञानिक बहुत समझने का बहुत प्रयास करते हैं विज्ञान के माध्यम से। कॉन्शियसनेस, ये चेतना कहाँ से आती है, मतलब
मतलब चेतना यानी हम सचेत है ना, ठंडी गर्मी महसूस करते हैं, जानते हैं। तो ये चेतना कहाँ से आ रही है? ये वैज्ञानिक लोग समझने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदंतः अपि नैनम पश्यन्ति, वो प्रयास करते हुए भी उसको नहीं देख पाते हैं। बहुत प्रयास करने, कितना भी आप साइंस एडवांस कर लो, आज नहीं 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 10,000 साल तक भी साइंस एडवांस करेगा तो भी वो आत्मा को नहीं जान पाएगा। क्यों? अचेतसा, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक चेतना नहीं है। आध्यात्मिक चीज को देखने के लिए आध्यात्मिक चेतना लगता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना भौतिक दृष्टि से आप अपनी आंखों से देखना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से ही उसको देखा जा सकता। ये यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की यतन्तोपि अकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसः। यतन्तः भी, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो अकृतात्मान यानी विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान जिनको नहीं है, वो इसको आत्मा को नहीं जान पाएंगे। और उसके विपरीत यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्, लेकिन योगी समझ पाते हैं। जो योगी होते हैं, योगी का मतलब ये नहीं कि पतंजलि वाला योगी योगी का मतलब ये जो योग यानी भगवान से जुड़े। योग का मतलब क्या है? संयोग, दो चीज़ों को जोड़ना है। योग का मतलब टू जॉइन, टू कनेक्ट, संबंध जोड़ना। पतंजलि के प्रति हमारा कोई ये नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो बहुत महान आत्मा है, उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन योगी का असली मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो नहीं। योगी का मतलब ये है कि जो जुड़े हैं, चाहे भक्ति के माध्यम से, या ज्ञान के माध्यम से, या कर्म के माध्यम से, या अष्टांग योग के माध्यम से जुड़े हैं। लेकिन ये जुड़ने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? भगवान से जुड़ने का भक्ति ही है। उसके बारे में तो कई बार हमने पहले चर्चा किया था, उसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जो योगी हैं वो जब प्रयास करते हैं आत्मा को समझने के लिए, वो समझ सकते हैं। लेकिन जो योगी नहीं हैं, अकृतात्मान है, यानी जो भौतिक दृष्टि रखने वाले हैं, वो कितना भी प्रयास करें, कितने भी मशीन बनाएं, कितने भी रिसर्च करें, कुछ भी करें, आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। ये इधर का इसका अर्थ है। और सबसे आसानी से कौन समझ सकता है? योगियों में से भी भक्ति योगी। ये कौन कह रहे हैं? इस्कॉन वाले कह रहे हैं। भगवद गीता में कहाँ कर रहे हैं? 12वें अध्याय में कहाँ क्या बोले? 12वें अध्याय में क्या बोले? सबसे आसानी से भगवान को कौन समझ सकता है? भक्ति योगी। वो कहाँ गए बताइए? एक तो 6ठे अध्याय में बताया, 6ठे अध्याय का अंत में क्या बताया? योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। यानी योगिनाम यानी सभी प्रकार के योगियों में से, अभी सर्वेषाम यानी सभी प्रकार के योगियों में से कौन सबसे ज़्यादा जुड़ा है भगवान से? मद्गतेन अंत श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरी भजन करता है, यानी भजन भक्ति से जुड़ा हुआ। भजन यानी भक्ति। तो जो मेरी भजन करता है वो मुझसे सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जो प्राणायाम करता है, आसन करता है, वो इतना नहीं जुड़ा है भगवान से जितना भजन करने वाला जुड़ा है। भजन करने वाला है नहीं भक्त। तो भक्ति सबसे बेहतर उपाय है। कर्म, ज्ञान और योग से भी कहीं गुना आगे है भक्ति, जिससे बहुत आसानी से भगवान को समझाया जा सकता है। भगवान को जब समझ लिया तो आत्मा को आराम से समझ जाएगी। हाँ, अब अगर आप सूरज, भगवान सूरज जैसे हैं, ठीक है, और जैसे आप अपने हथेली को देख रहे हैं, ये हथेली को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सूरज का रोशनी से ही देख पा रहे हैं ना। सूरज का रोशनी नहीं होता तो क्या हथेली को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हथेली को देखने के लिए भी ये रोशनी जो है, ये भी सूरज से आया हुआ है।
लेकिन जो व्यक्ति सूरज को देख रहे हैं वो आसानी से हथेली को देख सकता है। उसी प्रकार से हम खुद आत्मा को समझने के लिए जो ज्ञान है वो भी परमात्मा से आता है। जो परमात्मा को समझ गया वो आत्मा को अपने आप समझ जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति जो हथेली को देखा वो सूरज को नहीं देख पाएगा। जो सूरज को देखा वो हथेली को जरूर देख सकता है, लेकिन जो सिर्फ हथेली को देखा वो सूरज को नहीं देख। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सूरज को भी देखा हो, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से जिसको आत्मज्ञान है, हो सकता है उसके पास परमात्मा का ज्ञान ना हो, लेकिन जिसको परमात्मा का ज्ञान है उसको जरूर आत्मा का ज्ञान है। यानी जो भगवान का भक्त है, भगवान तो परमात्मा का भी स्रोत है, तो जो भगवान को जान लिया वो आत्मा को आराम से जान लेगा। लेकिन जो सिर्फ आत्मा को ही जाना, कोई गारंटी नहीं उसके पास भगवान का ज्ञान हो है कि नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, समझ गया। तो इसलिए आत्मज्ञान से परमात्मा ज्ञान श्रेष्ठ है। आगे यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गाम आविश्य यदादित्य। तो अगले वाला श्लोक है यद आदित्यगतम तेजो। आदित्यगतम, आदित्य कौन है? सूरज। आदित्य से जो तेज आ रहा है, जगत भासयते अखिलम, इस दुनिया को जो रोशनी दे रहा है ना। और यह चंद्रमसी, चंद्रमा का जो रोशनी है, यच्च अग्नौ, अग्नि का जो रोशनी है। हमारा रोशनी के 3 स्रोत हैं, सूरज है, चंद्रमा है और अग्नि से। यानी बिजली है, बिजली भी एक प्रकार अग्नि है। तो ये तीनों का जो तेज है वो असल में किसकी है? मेरी है, भगवान के। तत्तेजो विद्धि मामकम, विद्धि मतलब जानो, जानो कि ये मेरी तेज है। ऐसा बताया जाता है कि जो सूरज का जो तेज है ना वो कहाँ से आता है? ब्रह्म ज्योति से आता है। ब्रह्म ज्योति जो है, जो भगवान का तेज जो है, वो तेज जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो तेज को रिफ्लेक्ट करता है सूरज। यानी जो सूरज का जो डायरेक्ट धूप है ना वो ब्रह्म ज्योति का ही रिफ्लेक्शन है, ऐसा बताते हैं। और सूरज का जो रोशनी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है चंद्रमा, ठीक है। तो असल में वो सब आया कहाँ से? भगवान से ही, इसलिए। और जो अग्नि है, अग्नि कहाँ से? या तो हम लकड़ी से उत्पन्न करते हैं या कोयले से उत्पन्न करते हैं बिजली, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो भी है। तो उसके अंदर वो शक्ति कहाँ से आई? पेड़ पौधों से आई ना। यानी जो कोयला है वो तो एक समय पर पेड़ था, वो पेड़ ही तो ऐसा बना। पेट्रोल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं असल में कहाँ से आया? वृक्षों से आया। और वृक्ष ही लाखों साल बाद वो सड़ के वो उसके अंदर से पेट्रोल निकलता है, तेल जमीन में जाता है। तो वो पेट्रोल या वो तेल वो वृक्षों से आया। वो वृक्षों के अंदर वो शक्ति कहाँ से आया? वो सूरज से लिया, सूरज का धूप से लिया। तो अल्टीमेटली जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जो लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, कोयला यूज़ कर रहे हैं, उसका भी शक्ति कहाँ से आया? सूरज से आया, सूरज का ब्रह्मज्योति से। इसलिए अल्टीमेटली मेरी ही शक्ति है, ऐसा बोल रहे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि सूरज का धूप कितना अच्छा लगता है। कोई हैलोजन लगाओ उसमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन सूरज का धूप में सिर्फ एक आनंद भी है। मतलब सूरज उगा के कितना अच्छा लगता है, उल्लास, मन में उल्लास हो जाता है। चंद्रमा भी जब पूर्णिमा में जब चांद की किरणें आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और जो नेचुरल जो अग्नि है वो भी देखने का अच्छा लगता है। क्यों अच्छा क्यों लगता है? इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। भगवान सुंदर है तो भगवान से जो है वो भी सुंदर होता है। कोई भी जानवर आप देखेंगे कितना सुंदर बना है, हर जानवर की अपनी सुंदरता है। लेकिन ये जो मूवीज़ वाले जो एलियंस बनाते हैं ना, एलियंस की तस्वीर बनाते हैं, उन्हें देखो। एलियंस मतलब ग्रहांतरवासी।
काल्पनिक जो तस्वीर बनाते हैं वो कभी कोई भी एक भी सुंदर दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं। अवतार मूवी बना है ना, अवतार मूवी में एक एलियन है वो ब्लू कलर का, लेकिन वो कोई इतना सुंदर नहीं लगता नेचुरल नहीं लगता। जो नेचुरल है वो सुंदर लगता है, नेचुरल चीज़ सुंदर लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो मन से काल्पनिक तरीके से जो बनाया है वो इतना सुंदर नहीं लगता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ भगवान से है इसलिए। और बोलते हैं कि चंद्रमा के जो किरण है वो क्या करते हैं? चंद्रमा के किरणों की क्या? वेजिटेशन मतलब रस प्रदान। हाँ, सब्जियों में, फलों में, अनाजों में रस प्रदान करते हैं। वेरी गुड। तो ये सब भगवान से आया। तो बात बोल रहे हैं बहुत सुंदर। If one can understand that the light and splendor of the sun, moon and fire are emanating from the Supreme Personality of Godhead Krishna, then one's consciousness will begin. The moonshine is so pleasing that people can easily understand that they are living by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Without His mercy there cannot be sun, without His mercy there cannot be moon, without His mercy there cannot be fire, and without the help of sun, moon and fire no one can live. भगवान की कृपा के बिना एक कोई भी चीज़ नहीं रह सकता है। ना सूरज रह सकता है, ना चंद्रमा रह सकता है, ना अग्नि रह सकता है। उसके बिना हम नहीं जी सकते। तो इस तरह से जो भक्त है हर जगह भगवान को देख सकता है। हर जगह भगवान को देखना मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भगवान बांसुरी बजाते हुए दिखेंगे वहाँ कुर्सी में बैठे हुए, ऐसा नहीं। हर चीज़ को आप भगवान के साथ संबंधित देख सकते हैं। सब पानी पीते हो, देखो ये पानी का स्वाद भगवान है। तो सूरज का धूप आया, देखो भगवान ने कितना सुंदर धूप दिया। ऐसा गाय का दूध पीते हैं, गाय भी भगवान को वरदान है। ऐसा आगे गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम मतलब ग्रहों को, यानी धरती को आविश्य च, ये धरती इतने सारे जीवों को कैसे मेंटेन कर पा रही है? ये भगवान की शक्ति है उनके अंदर। वो भगवान की शक्ति है, इसलिए विष्णु पत्नी बोलते हैं, जब सुबह उठते हैं ना, उठने के बाद पैर नीचे लगाने से पहले एक धरती को प्रणाम करना पड़ता है। हाँ, उसका एक श्लोक भी है। कौन सा यार पता है? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी, समुद्र जो है उनके कपड़े हैं, वसन यानी कपड़े। पर्वत स्तन मंडल, जो पर्वत है उनके स्तन है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी आपको नमस्कार करता हूँ। पाद स्पर्शम क्षमस्व, मेरे पैर से आपके ऊपर चल रहा हूँ, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है जीने के लिए, आपके ऊपर चलना ही पड़ रहा है, तो क्षमा कीजिए। तो विष्णु की पत्नी है, इसलिए गाँव धारयामि है, अहम सभी जीवों को धारण कर रहा हूँ। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः, वो चंद्रमा में सभी औषधियों को पोषण करने की शक्ति वो भी मुझसे आया है। सोमो भूतो, वो चंद्रमा एक्चुअली मैं ही रसात्मकः। प्रभुपाद बोल रहे हैं रसात्मक मतलब स्वाद। ये जो स्वाद होता है सब्जियों में, फलों में, हर चीज़ का एक अलग स्वाद है। वो स्वाद आया कहाँ से? चंद्रमा से। और वो स्वाद एक्चुअली भगवान है। वो रस उसमें देते हैं भगवान, जो स्वाद उसको प्रदान करता है। अभी आजकल इतने केमिकल वाले सब खाते हैं ना हम, इसलिए कोई रस ही नहीं लगता, उसको स्वाद नहीं होता है। गाँव में चले जाओ, गाँव में अच्छा स्वाद रहता है, देसी उगाते हैं। हाँ, वो ऑर्गेनिक जब खेती करते हैं, जैविक, तो उसमें स्वाद और अच्छा रहता है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग अभी सुने पेट्रोल का जो
सोच सकती है या ये कोई लगा दे सकती है। सूरज से वो सूरज का जो पावर है उसे स्टोरेज करके रखता है, इसलिए वो कन्वर्ट करके ये निकल है। जैसे सब्जियों में स्वाद है, जैसे कि टमाटर आलू कोई भी, तो वो भी कि चंद्रमा का उसी को स्टोरेज करते हैं। वही तो बता रहे हैं ना। तो स्वाद अलग अलग है, टमाटर का स्वाद अलग होता है, पत्ता गोभी का अलग स्वाद होता है। तो ये स्वाद का डिफरेंस क्यों होता है? स्वाद चंद्रमा का लाइट तो एक ही है, क्योंकि स्वाद अलग कैसे होता है? जैसे एक ही मिट्टी से आम का बीज डालोगे तो आम उगेगा, और करेला का बीज डालोगे तो करेला उगेगा। मिट्टी वही है, तो एक ही मिट्टी से यहाँ आम का यहाँ आम क्यों हो रहा है, वहाँ करेला। बीज की क्वालिटी उसी प्रकार से जो ले रहा है उसकी क्वालिटी है ना। जो ले रहा है वो जो पौधा उस रस ले रहा है उसके अनुसार वो स्वाद दे रहा है। फ्लोरोफोर ठीक है। क्या क्वेश्चन है? अहम वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर बनकर, भूत्वा यानी बनकर, प्राणिनाम देहम आश्रित है, प्राणियों का देह में रहता हूँ, शरीर में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? पेट में रहता हूँ। प्राणापान समायुक्त है। प्राण और अपान वायु जो है, प्राण वायु क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाक से जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही नहीं, ठीक है, लेकिन छोड़ने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो लेते हैं छोड़ते हैं दोनों है प्राण। तो प्राण अपान मतलब प्राणवायु मतलब जो सांस लेना छोड़ना जो होता है, और उसमें नाइट्रोजन भी होता है, बहुत कुछ होता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। जो 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 हवा सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है। और अपान वायु क्या होता है? जो पूरे शरीर में जाती है शायद। नहीं, जो नीचे जाने वाले, यानी जो मल मूत्र छोड़ने के लिए जो काम करता है। आप टॉयलेट जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वो एक हवा उसको नीचे धकेलता है। हाँ। वो जो हवा है वो अपान वायु। ऐसा 5 प्रकार के वायु हैं। असल में 5 नहीं, इसमें 4 बहुत 11 प्रकार के वायु हैं, लेकिन 5 मुख्य वायु हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राणवायु जो सांस से रिलेटेड, और अपान वायु जो पेट साफ करने से रिलेटेड। व्यान वायु जॉइंट्स में रहता है। उदान वायु कहीं याद नहीं आ रहा है। और समान वायु 3 दोषों को समान करता है, ऐसा कुछ। तो एनीवे, तो ये प्राण और अपान को बैलेंस करते हुए पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो 4 प्रकार के अन्न हम खाते हैं। 4 प्रकार के अन्न क्या है? 4 प्रकार के अन्न किसको बोलते हैं? वो चबाने वाले 4 तात्पर्य बोल रहे हैं। एक तो पीने लायक, चबाने जो लायक, चबाने लायक, जो चाटने लायक और चूसने लायक। पीने लायक चाहिए मुझे। जो ये जो 4 प्रकार के जो खाना है उसको पचाता हूँ मैं। पचामी, अरे मैं पचाता हूँ। अरे वो गर्म पानी वाला ग्लास में वही है। नया वाला नहीं। खराब नहीं है वो? क्या पानी ही रखा है। नया गिलास।
हाँ, तो 4 प्रकार के जो खाना है वो भगवान कह रहे हैं कि मैं पचाता हूँ। हाँ, वो कौन पचाते हैं पेट में खाना? वैश्वानर। ये एक अग्नि है, एक प्रकार की पचाने के लिए आग लगता है, और वो अग्नि जो है वैश्वानर कहते हैं। तो वो अग्नि पेट में रहता है। तो इसलिए आयुर्वेद के अनुसार जब पेट का जो अग्नि अगर मंद है, मंदाग्नि, उसके कारण सारी बीमारियां होती हैं। सारी बीमारियां उसी के कारण है, मंदाग्नि मूल है। जब ये अग्नि अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, कोई रोग नहीं होता है। और जिसको बहुत ज़्यादा मंदाग्नि हो जाता है, दवाई भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि दवाई को भी तो पचाना पड़ेगा ना, तभी तो दवाई काम करेगा। पचेगा नहीं तो दवाई भी अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इसीलिए वो पाचन हमको लगता है डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली डाइजेस्ट पूरा नहीं हो पाता। इसलिए कुछ फैट बनकर जम जाता है, या फिर उसको मतलब पेट के अलग अलग बीमारियाँ, शरीर के कहीं पे भी कोई बीमारी है एक्चुअली उससे रिलेटेड। तो वैदिक मंत्रों में भी बताया गया है। अयम अग्निर्वैश्वानरो योयम अंतः पुरुषे येनेदम अन्नम पच्यते। बृहदारण्यक उपनिषद से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि ये वैश्वानर जो है भगवान का स्वरूप है, जो पेट में रहता है। और वेदांत सूत्र में भी बताया गया, शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च। शब्दादिभ्यो, भगवान शब्दादि में है, शब्द में है। अंतः प्रतिष्ठानात्, प्रतिष्ठानात् का मतलब शरीर के अंदर, शरीर के अंदर भी पेट के अंदर है। अगले श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, शायद ये पूरा अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें क्या बताया? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सर्वस्य चा यानी सभी जीवों के, हृदय यानी हृदय में, सन्निविष्ट सभी जीवों के हृदय में मैं हूँ। अभी तो बताया पेट में है, और अब बता रहे हृदय में है। तो क्या दोनों जगह? पचाने के लिए जो मशीन मैकेनिज्म है वो वैश्वानर जो पेट में है उनका काम सिर्फ पचाना है और कुछ नहीं। लेकिन जो हृदय में है वो परमात्मा है, वो उपद्रष्टा अनुमंता, वो मेन बॉस है। तो हृदय में बैठे हैं, हार्ट में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम, मैं खुद बैठा हूँ हृदय में। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत्तः यानी मुझसे आता है, स्मृति यानी यादाश, यादाश मुझसे आता है। ज्ञानम ज्ञान, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम यानी भूल जाना, विस्मृति, वो भी मुझसे आता है। याद करना, भूल जाना, ज्ञान, ये सब तीनों चीज मुझसे आता है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सभी वेदों से मैं ही वेद्य हूँ, यानी वेदों से किसको जाना जाता है? वेद्य यानी जिसको जाना जाता है। वेद यानी ज्ञान, वेद्य यानी जिसके बारे में ज्ञान। तो वेद यानी जिसको जानना चाहिए। तो वेदैश्च सर्वैर यानी सभी वेदों से,
ऐसा नहीं कि किसी एक वेद का एक सेक्शन में भगवान के बारे में बताए, सभी वेदों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, क्या है? अहमेव, सिर्फ मुझे जानना ही उसका परम लक्ष्य है। और वेदांत कृत, वेदांत यानी जो वेद का अंत है, वेद का जो सार है, वेद का कंक्लूजन है। हाँ, कृत यानी उसको लिखने वाला भी मैं हूँ, वेदांत को लिखने वाला मैं हूँ। वेदवित्त यानी वेद को जानने वाला भी मैं हूँ। वेद का लक्ष्य भी मैं हूँ, वेदांत लिखने वाला भी मैं हूँ, और वेद को जानने वाला भी मैं हूँ, ऐसा बोलता है। और सभी के जीव में, हृदय में मैं बैठा हूँ। हाँ, तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं, वो भी भगवान से आता है। कर्ण को शाप मिला, उनके गुरु परशुराम से उन्होंने ले लिया ये सही समय आएगा। कौन सा सब अस्त्र शस्त्र विद्या। हाँ, वो तो सिर्फ ब्राह्मणों को बताते थे, तो उनने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ बोला, और पता चला गया बाद में उनको कि ये झूठ बोला, तो शाप दिया कि सबसे ज़रूरी समय पर तुम भूल जाओ मंत्र। इसलिए जो सबसे ज़रूरी, सबसे मेन युद्ध था अर्जुन के साथ, उस टाइम पर याद नहीं आया, मंत्र भूल गए। तो वो भी भगवान से आता है, भूल जाना, भगवान भुला देते हैं और याद भी दिलाते हैं। जैसे गजेंद्र सारे जीवन हाथी था, उसको कुछ याद नहीं था पिछले जन्म का। पिछले जन्म में वो राजा थे, इंद्रद्युम्न महाराज। वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन अगस्त ऋषि उनके आश्रम में आए तो उनको स्वागत नहीं किया, क्योंकि ध्यान में थे। अगस्त ऋषि ने शाप दिया कि तुम इतना अचेत हो कि अपने आश्रम में कौन आया कोई देख ही नहीं रहो, इसलिए तुम अचेत बन जाओ, हाथी जो बहुत तमोगुण का जानवर है, आप ऐसा बन जाओ। तो हाथी बन गए। तो उनको कुछ याद नहीं था उनको, लेकिन जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उनके पैर को, उनका जान निकल रहा था, तब उसको याद आया, तब भगवान याद आए। और उसका ऑलमोस्ट मतलब मृत्यु के निकट करीब आ गया, मतलब ऑलमोस्ट मर गया, पूरी शक्ति खत्म हो गई थी एकदम, मतलब आखिरी इस पे था, स्टेज पे था। तब वो भगवान को याद करता है, याद आता है। वो तो अचानक कैसे याद आ गया उसको भगवान, वो यादाश्त भी भगवान ने दिया। फिर वो फूल अर्पित करता है, भगवान आते हैं चक्र से उसको, उस मगरमच्छ को मार के उसको उद्धार करते हैं। तुरंत वो हाथी का शरीर भी वो छोड़ देता है, और वो चतुर्भुज विष्णुदूत वाला जो स्वरूप है, जो भगवान विष्णु जैसे ही रहता है देखने में, वो स्वरूप उसको मिल जाता है और भगवान के पास चला जाता है। तो वो यादाश्त भगवान से आया, और भुलावट भी भगवान से आता है। और क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में? ये वेद क्यों भगवान ने दिया? वैदिक ज्ञान, कृष्ण को समझने के लिए वो जरूरी है, भगवान को जानने के लिए जरूरी है। इसलिए यो सौ सर्वैर वेदैर गीयते, वेदों में भी बताया गया है। वेदांत सूत्र, उपनिषद, ये सब जगह में, वेद में, उपनिषदों में, वेदांत में, पुराणों में, इतिहासों में, हर जगह पर किनकी महिमा वर्णन किया गया है? वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, पुराण, महाभारत, हर जगह पर आदौ यानी शुरुआत में, अंत में, और मध्य च बीच में भी किसकी महिमा वर्णन की गई? हरि का। पता नहीं, वेदांत सूत्र में कई जगह पर प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, तत्व समन्वयात। भगवान सबसे दया दिखाते हैं। एक्चुअली हमको समझना चाहिए ये सब क्यों भगवान बता रहे हैं, भगवान की दया समझाने के, भगवान कितने दयालु हैं। खाना भी बचाते हैं, उनकी दया से हम खाना पच रहा है।
उनकी दया से हमको याददाश्त है, ज्ञान है, उनकी दया से हमको वेद मिला है, उनकी दया से वेदांत भी मिला है, उनकी कृपा, ये हमको समझना चाहिए। और इस दुनिया में जो भी दयालु हैं वो भगवान का ही दया का एक छोटा सा अंश उनके अंदर है। जैसे माता पिता हमारे प्रति दयालु होते हैं, लेकिन माता पिता के अंदर इतना प्रेम आया कहाँ से? भगवान का प्रेम का एक छोटा सा अंश है जो भगवान के अंदर नहीं है वो किसी में नहीं हो सकता। ये भगवान ने ही उनको ऐसा एम्पावर किया कि आप देखभाल करो मेरे ओर से। तो किसी से भी हमको प्रेम मिलता है तो हमको समझना चाहिए ये भगवान का ही प्रेम इनके माध्यम से मुझे मिल रहा है, भगवान ही प्रेम दे रहे हैं मुझे, ये सिर्फ माध्यम है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे प्रेम दे रहा है। ये व्यक्ति कौन होता है? ये व्यक्ति इसलिए दे पा रहा है क्योंकि भगवान ने उनको माध्यम बनाया, राइट? ये चीज है। कोई इंडिपेंडेंटली किसी को दया नहीं दिखा सकता, इसलिए बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहा, प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं कि जो बच्चा है उनके माता पिता भी उसको रक्षा नहीं कर सकते, माता पिता भी उनके कुछ नहीं कर सकते। त्वदुपेक्षिता नाम, अगर आप कृपा नहीं करते हो तो उनके माता पिता भी उसको रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, दवाई भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। नार्थ से चागदम, यानी दवाई भी बीमारी को तभी ठीक कर सकता है जब भगवान उसको ठीक करना चाहते हैं। मज्जत तो न हो, डूबने वाले को नाव तभी बचा सकता है जब भगवान बचाना चाहते हैं। भगवान नहीं बचाना चाहते, नाव भी आपको नहीं बचा सकता डूबने वाला। तब तस्य तत्प्रतिवीर्य, किसी भी समस्या की जो समाधान है वो तभी काम करेगा जब भगवान उसको शक्ति देते हैं या भगवान उसके माध्यम से उसको हेल्प करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, हमको कोई भी हेल्प कहीं से मिलता है हमको समझना चाहिए भगवान से ही मिला, ये सिर्फ माध्यम है। ये दृष्टि। हाँ, एक और ले लेते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इसको समझाने से पहले जो पहले पॉइंट बता रहा था, हाँ, लोगों को अपनी पति या पत्नी से प्रेम मिलता है, वो सोचते हैं कि यही मुझे सब कुछ करे, लेकिन वो ये चेतना उनके अंदर नहीं आ पाता है कि भगवान का ही कृपा से ये हमको मिली। तो जब क्रेडिट भगवान को देने लगते हैं तो तब क्या होता है, हम कृतज्ञ हैं। वो कृष्ण चेतना है, नहीं तो भौतिक चेतना है। भौतिक चेतना में हम सोचते हैं ये व्यक्ति मुझे हेल्प किया है या ये व्यक्ति से मुझे फायदा मिला है। हाँ, तो फिर ये चेतना जो है, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती और वो अज्ञान भी है, क्योंकि असल में हेल्प करने वाला वो कौन होता है? वो वास्तविकता भी नहीं है कि कोई हमको हेल्प कर रहा है। कोई हमको हेल्प नहीं कर सकता। और वही अगर आपका शरीर बदल जाए तो अपने माता पिता भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए भगवान को ही क्रेडिट देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो माध्यम है उसको हम ठुकराएंगे, ऐसा नहीं। माध्यम भगवान का माध्यम है, इसलिए उनको भी सम्मान देंगे, लेकिन ये समझेंगे कि ये माध्यम भगवान का है। द्वाव इमौ पुरुषौ लोके, ओके, द्वाव इमौ पुरुषौ लोके, इमौ लोके, इमौ लोके पुरुषौ द्वाव, यानी इस लोक में कितने पुरुष हैं? 2 पुरुष हैं। द्वाव यानी 2। एक्चुअली संस्कृत शब्द है द्वौ, लेकिन वो बोलते बोलते हिंदी में 2 हो गया। असल में 2 नहीं, एक्चुअली ओरिजिनली जो हिंदी वर्ड भी संस्कृत से ही आया ना, तो वो द्वौ है। द्वौ या द्वाव एक ही बात है, यानी 2। इमौ, इस लोक में 2 पुरुष हैं, एक क्षरः और अक्षर।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर और अक्षर का मतलब क्या होता है? एक है जिसका नाश होता है और एक है जिसका नाश नहीं होता है। नाश किसका होता है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। नहीं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, दो पुरुष हैं बोल रहे हैं ना। पापियों का नाश होता है। क्षर है नहीं, जिसका भौतिक शरीर है। यानी इस भौतिक जगत में जो जीव हैं उनके भौतिक शरीर है, उन सबका नाश होता है, चाहे ब्रह्मा हो या चींटी हो। ब्रह्मा का भी मृत्यु होती है, जो सबसे बड़े जीव है भौतिक जगत में। नहीं, वो भी भौतिक शरीर जगत में ही है। भौतिक जगत में कई ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है, यानी 14 लोक हैं। कितने लोक हैं? 14। भूलोक, भूवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये सब भौतिक जगत के अंदर आते हैं 14 लोग। और उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, टोटल कितने? 14 लोग। ये पूरा एक ब्रह्मांड के अंदर, ऐसे एक ब्रह्मांड में ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। ये सारे अनंत ब्रह्मांड मिलाकर भौतिक जगत है। भौतिक जगत का बेसिक प्रिंसिपल है, जहाँ मृत्यु होते है। ब्रह्मा जी का बहुत लंबे समय बाद होती है, हमारा 100 साल में होती है, चींटी का उससे पहले हो जाती है। लेकिन मृत्यु होना तो सबको निश्चित है। ब्रह्मांड में जो आता है उसको जाना निश्चित है, चाहे ब्रह्मा हो, इंद्र हो, कोई भी हो या कोई भी। जैसा अमृत पीते हैं जो समुद्र मंथन से आया, वो अमृत भी आपको शाश्वत नहीं बना सकता। वो अमृत भी आपका आयु को लंबा बना देता है, लेकिन असल में वो भी अमृत नहीं है। लेकिन इस भौतिक जगत में सब मृत्यु। तो इसके अलावा एक आध्यात्मिक जगत है, यानी जो भगवान का धाम है। वहाँ पर कहीं वैकुंठ लोक हैं, और उनमें से सबसे ऊपर गोलोक, वृंदावन। तो आध्यात्मिक जगत उसको बोलते हैं। वहाँ न जन्म होती है न मृत्यु होती है। वहाँ शरीर भौतिक शरीर नहीं होता है, वो दिव्य शरीर, आध्यात्मिक चिन्मय शरीर होता है। तो वो अक्षर है। वहाँ जो जीव है वो सब अक्षर है, और यहाँ इस भौतिक जगत में जो जीव है वो क्षर है। समझ गए ना? इसकी नाश होती है। दो प्रकार के जीव बताए हैं हमें। लेकिन ऑफकोर्स आत्मा तो किसी का भी नाश नहीं होता है, हमारा भी आत्मा का नाश नहीं होता। या जीव का मतलब, या पुरुष का मतलब, ये शरीर के दृष्टि से बताया गया। ओके। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। वही चीज है। कूटस्थ, कूटस्थ का मतलब यह है एकत्व, एकत्व में रहना, यानी भगवान के साथ एकत्व में रहना। भगवान के साथ एकत्व में रहना का मतलब क्या है? दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या वो हम ही भगवान बन जाएंगे? फिर भिन्नता ना होने का मतलब क्या है? फिर कूटस्थ का मतलब क्या होता है? कूटस्थ का मतलब होता है भिन्नता मनोभाव में नहीं। यानी भगवान जो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। भगवान की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि। भगवान को संतुष्ट करना ही हमारा उद्देश्य। तब एकता है, वो एकता। इसका मतलब यानी कि हम और भगवान एक ही बन गए, हम ही भगवान बन गए, ऐसा नहीं। ये गलत धारणा है। जो मायावादी सिद्धांत है वो ऐसा कहता है कि जो मुक्त अवस्था में जो जीव है वही भगवान बन जाता है। ऐसा नहीं होता है। जीव हमेशा जीव ही रहता है, लेकिन वो मुक्त अवस्था में भगवान के साथ रहता है, यानी उनके आध्यात्मिक जगत में उनकी सेवा करते रहता है, उनको प्रेम करते रहता है। ये एकत्व का मतलब वो है। एकत्व का मतलब ये नहीं कि एक ही, मतलब वो एकदम भगवान ही बन गया, ऐसा नहीं, राइट। तो वो जो एकत्व में है भगवान के साथ वो अक्षर है, और जो भिन्नत्व में है, हम लोग भिन्नत्व में हैं।
यानी हम भगवान कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम भक्ति करें, हम चाहते हैं हम भोग करें। हम भगवान का इंटरेस्ट अलग है, हमारा इंटरेस्ट अलग है, इसलिए हम इस दुनिया में आए, है ना। तो इसलिए हम क्षर हैं। एक और, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अन्य, ये दोनों के अलावा एक और है पुरुष है। अभी दो प्रकार के पुरुष बताए, कौन से? हाँ? क्षर और अक्षर। क्षर कौन है? भौतिक जगत में भौतिक जगत में जो जीव है। और अक्षर कौन है? आध्यात्मिक जगत में जो, उनका ना मृत्यु न जन्म होती है, वो हमेशा। ये दोनों के अलावा एक और पुरुष है, तीसरा, वो उत्तम पुरुष है। उसका नाम क्या है? परमात्मा है, मतलब वही भगवान। जो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय, बाकी सारे जीवों को भरण करता है, यानी क्षर और अक्षर दोनों को भरण करने वाला एक और पुरुष है, वो परमात्मा है। अव्यय ईश्वर है, वो ईश्वर है अव्यय, उसका कभी नाश नहीं होता है, इनएग्जॉस्टेबल या अनंत। ये अन्य है, यहाँ अन्य शब्द उपयोग किया है। अन्य का मतलब क्या है? वो अलग है। कभी ये नहीं बताया कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, ऐसा एक ही होता तो अन्य क्यों बोले? अन्य बताया, यानी वो अक्षर जो है, अक्षर जीव जो है, उनसे भी अन्य है, उनसे भी भिन्न है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य है, उसको परमात्मा के नाम से उदाहरता है। उदाहरता मतलब बुलाया जाता है, परमात्मा के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन असल में उनका नाम कुछ और है। उनका नाम कृष्ण है, गोविंद है, ऐसा बहुत सारे हैं। परमात्मा लोग बोलते हैं उनको, जो लोग तीनों लोगों को अविश्य, यानी तीनों लोगों के अंदर वो प्रवेश करके सभी जीवों को भरण पोषण करते हैं। तीनों लोग कौन कौन से? मुख्य रूप से स्वर्ग, भूलोक और पाताल। ऐसा है तो 14 लोग, लेकिन उसको शॉर्ट में 3 लोग बताए, शॉर्ट में 3 लोग। तो यही कठोपनिषद और श्वेतासूत्र उपनिषद में भी बताया गया है कि जीव अलग है, परमात्मा अलग है। कभी भी जीव परमात्मा नहीं बनता है, बन भी नहीं सकता है। जैसे बूंद बूंद होता है, समुद्र समुद्र होता है। एक और लेंगे? 3 वाक्य है। हाँ? 3 श्लोक, 3 और ले लें, क्वेश्चंस भी लेट तो नहीं हो जाएगा। 20 श्लोक। अच्छा, 3 ही बचा है इसमें। अच्छा, तो फिर फटाफट खत्म करते हैं, तो फिर नहीं तो फिर चैप्टर दोबारा आधे में छोड़ना पड़ेगा। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात्, जिसके कारण, यस्मात् यानी तस्मात् मतलब उसके कारण, यस्मात् मतलब जिसके कारण, ठीक है। जिसके कारण क्षर से भी मैं अतीत हूँ और अक्षरादपि, अक्षर से भी अतीत हूँ। हाँ, जिसके कारण मतलब किसके कारण? जो पहले बताया गया। हाँ, ये अन्य पुरुष है और सभी जीवों को भरण करते हैं, ईश्वर हो। वो तीसरा व्यक्ति अलग क्यों है? वो जो तीसरा पुरुष है वो बाकी दोनों से क्यों अलग है? क्योंकि वो भरण कर रहा है सबको, वो सबका भरण कर रहा है, ईश्वर है, पालन कर रहा है, इसीलिए वो अलग है। यस्मात् मतलब इसीलिए वो इन दोनों से अतीत है, क्योंकि वो सबके ईश्वर है और सबको पालन करता है, ठीक है। यस्मात् क्षरम अतीत हम, इसलिए मैं क्षर से भी अतीत हूँ। अक्षरादपि, अक्षर से भी, अपि मतलब भी, अपि का मतलब उसके भी, ऐसा। अक्षरादपि यानी अक्षर का भी अतीत हूँ। अक्षरादपि, अक्षर जो जीव है आध्यात्मिक जगत में, उनका भी अतीत हूँ, क्योंकि उनको भी मैं ही भरण पोषण कर रहा हूँ। उत्तम, सबसे उत्तम हूँ मैं।
अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अतः इसीलिए इन सबसे अतीत हूँ, इन सबसे उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में भी और वेद में भी पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। वो जो तीसरा जो पुरुष है वो इन सबका भरण पोषण करता है और इसलिए उनका अतीत है, उन सबसे अतीत है और सबसे उत्तम है। इसीलिए वेद और वेदों में भी और लोक ज्ञान में भी उनको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। कैरेक्टर का नाम भी ऐसे इसलिए यही मतलब वो पुरुषोत्तम क्यों है? पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? पुरुषोत्तम का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि वो पुरुषों में अच्छा है, वो ये भी है कि क्षर और अक्षर जीव दोनों का वो भरण पोषण करते हैं, उन सब में भी बेस्ट हैं और सबके ईश्वर हैं। इसीलिए वो परमात्मा है, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का मतलब ये है पुरुषों में उत्तम, वो तो एक साधारण अर्थ बताता है, लेकिन पुरुषोत्तम में उत्तम का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं। अक्षर भी उत्तम होते हैं, जो अक्षर जीव होते हैं ना आध्यात्मिक जगत में, वो भी उत्तम है, उनमें कोई अवगुण नहीं होते हमारे जैसे। आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो भी बहुत उत्तम है, लेकिन उत्तमों को भी पालन करने वाला अत्युत्तम है इसलिए वो पुरुषोत्तम है। ठीक है। लोक कहते वेदार्थो अनेना, निरुक्ति में बताया गया है। ये जो श्रुति और स्मृति के बारे में बता रहे हैं, यानी पुरुषोत्तम वो है जिनके ऊपर और कोई नहीं है, जिनसे उत्तम, जिनसे और उत्तम और कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। ऐसा छांदोग्य उपनिषद से भी बताया गया है। तावदेश संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूपम संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। यानी उनका तेज ही ब्रह्म ज्योति है। ठीक है। और उन्हीं का अवतार है वेदव्यास, जो सभी वेदों को और पुराणों को रचना किया। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अभी आए। यो माम एवं असम्मूढ़, एवं इस प्रकार से जो मुझे जानता है, जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे वो पुरुषोत्तम समझ जानता है, असम्मूढ़ हो, यानी हाँ, मूढ़ मतलब मूढ़ व्यक्ति बोलते हैं ना, मूर्ख। असम्मूढ़ हो यानी मूर्ख नहीं, यानी बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो मुझे जानता है कि मैं ही वो पुरुषोत्तम हूँ, वो सर्वविद, सर्वविद, वो सब कुछ जानता है। मतलब जो मुझे जान लिया वो सब कुछ जान लिया। वो क्या करता है? भजति माम, मेरी भजन करता है। सर्वभावेन, कैसे करता है? पूरी भाव के साथ, पूरी भाव के साथ मेरी भक्ति करता है। सर्वभावेन भारत, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर प्रकार से मेरी भक्ति करता है। ये भी उसका मीनिंग है, हर प्रकार से भक्ति करता है। यानी जो कुछ भक्ति के जितने प्रकार की भक्ति होती है सब कुछ करता है, और हर चीज़ मेरे लिए करता है। यानी इस प्रकार से। तो कंक्लूजन क्या है? जो इस तरह से पुरुषोत्तम को जान लेता है, क्यों जानना है ये ज़रूरी है? तो जब जानेंगे तभी ना भगवान को प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे। तो ये भजति माम। तो देखिए पूरा अध्याय का अंत, कंक्लूजन क्या निकला? भजन, भजन पे निकला अल्टीमेटली। पूरे अध्याय का अंत में यही बता रहे हैं, मेरी भजन करते हैं पूरी भाव से। पूरे अध्याय पढ़ने का यही तात्पर्य है।
अगर कोई पूरे वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, सब पढ़ने के बाद ये नहीं समझ पाए कि पुरुषोत्तम कौन है और उनके भजन करना है, तो उनका वेद का अध्ययन बेकार है। ऐसा समझ गया ना? उनका जिंदगी बेकार है, उनका ज्ञान भी बेकार है, असल में उनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, ऐसा बता रहे। जो ये समझ गया कि पुरुषोत्तम कृष्ण है, वो वेदों को समझ गया, सर्वविद, यानी वो सभी वेदों को जान लिया, यानी सभी वेद वो समझ गया। जो भगवान को समझ लिया वो सभी वेदों को भी समझ लिया। आखिरी श्लोक इस अध्याय का। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कौन है इसके ऊपर कितनी चर्चा होती है। कोई बोलते हैं अल्लाह, कोई बोलते हैं जीसस, कोई बोलते हैं निराकार, कोई बोलते हैं है ही नहीं, कोई बोलते हैं मर गए। कितने प्रकार के विभिन्न मतवाद है। कोई बोलते हैं तुम ही भगवान हो। लेकिन इसका कंक्लूजन भगवान दे रहे हैं कि भगवान कौन है, क्या होते हैं गीता में। इसलिए गीता पढ़ना, प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है। यदि गुह्यतम शास्त्रम, ये गुह्यतम शास्त्र है। गुह्यतम का मतलब क्या होता है? गुह्य मतलब सीक्रेट, रहस्य। गुह्यतर मतलब और ज्यादा रहस्य, और गुह्यतम का मतलब सबसे ज्यादा रहस्य, सबसे ज्यादा रहस्य शास्त्र है। इदमुक्तम मया, मेरे द्वारा बताया गया है। एतत् बुद्ध्वा, इसको जानकर, एतत् यानी इसको, बुद्ध्वा यानी जानकर, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कृतकृत्यश्चात्, यानी कृतकृत्य, कृतकृत्य का मतलब क्या होता है? कृतकृत्य, सुंदर अच्छा शब्द। कृत्य का मतलब क्या होता है? काम, कार्य। कृत यानी कर दिए, कर दिए। कृत यानी कर दिए, काम कर दिए। कृतकृत्य यानी सभी काम कर दिए, यानी उनका सारे काम संपन्न हो गया, कहने का मतलब। कृतकृत्य बनना मतलब क्या है? वो परफेक्ट बनना, हर चीज, मतलब उसका लाइफ परफेक्ट है, कहने का मतलब। हर चीज कर लिया उसने, और कुछ करना बाकी नहीं है उसने। ऐसा नहीं कि और भी कुछ करना बाकी रह गया, नहीं, सब कुछ कर लिया उसने, ये कहने का कृतकृत्य का मतलब है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है, इस शास्त्र को समझ लेता है, जो मैंने अभी बताया, वो कृतकृत्य बन गया, यानी सब कुछ, सभी कार्य उनके लिए संपन्न है, समाप्त है। ठीक है, गुह्यतम शास्त्र सबसे अनघ, यानी अनघ यानी अघ यानी पाप, अनघ यानी निष्पाप, इसके अंदर कोई पाप नहीं, आप निष्पाप। अर्जुन को बोलता मैं अनघ। ये शुद्ध भक्ति के संग में करना जरूरी है। तात्पर्य बोल रहे हैं कि भक्तों के संग में जो भक्ति करते हैं, तो कुछ अनर्थों की निवृत्ति होती है। हमारे हृदय में जो गंदगी है उसकी निवृत्ति होती है। उसमें क्या क्या होता है? मन का दुर्बल, हृदय दौर्बल्य, हृदय का दुर्बलता, और हृदय की दुर्बलता क्या है? भोग करने की इच्छा। हम भगवान, हम दास क्यों बने? हम बॉस बनेंगे। दास नहीं बनना, मुझे बॉस बनना है। भगवान का दास बनने का क्या है? मुझे खुद भगवान बनना। ये भी हृदय की दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, उसको लॉटरी मिल गया, 10 करोड़ रुपए जीत लिया उसने। एक तो खुश है, लेकिन कहीं अंदर दर्द भी हो रहा है उसको, क्यों मुझे क्यों नहीं, मुझे भी नहीं मिलता था। अच्छा तो ये हृदय की दुर्बलता, ऐसा हृदय की दुर्बलता है। तो इस अध्याय के जो पहले 5 श्लोक हैं वो बताते हैं कैसे इस हृदय की दुर्बलता से
दूर होना है। इसी अध्याय के पहले 5 श्लोक में बताया गया है कैसे इस हृदय की दुर्बलता से दूर होना है। क्या बताया गया है? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। उसी आद्यम पुरुषम प्रपद्य, पुरुष परम पुरुष की शरणागति से और भक्ति योग से और असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जो वैराग्य से उसको काटना है, उस अश्वत्थ वृक्ष को काटना है और परम पुरुष का आश्रय लेकर भक्ति योग के माध्यम से उनको भजन करना है। तो बताएंगे निर्माण मोहाजित संग दोष। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान जितनी शक्तिशाली है भक्ति भी उतनी है। भक्ति असल में भगवान को भी आकर्षित कर सकती है। ये सब प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। जहाँ पर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, गुरु सद्गुरु के मार्गदर्शन में, आचार्य के मार्गदर्शन में जब भक्ति करता है, वो हर प्रकार का अज्ञान से दूर हो जाता है। और जो भक्ति नहीं करता है, भौतिक दृष्टि से वो कितना भी बुद्धिमान हो, साइंटिस्ट हो, बहुत बड़ा PhD किया हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, फिर भी वो बुद्धिमान नहीं है। ये तो बुद्धवा बुद्धिमान से, जो ये जानता है वो बुद्धिमान है, लेकिन वो जो ये नहीं जानता है वो बाकी कितना भी कुछ जान रहा हो गीता का उपदेश है। और कोई प्रश्न किसी? नहीं तो यही खत्म करेंगे। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तों की जय। गौर प्रेमानंद।